अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सबसे बड़ी खबर, दक्षिणी इजराइल में हूती ने हमला किया है। इजरायली होटल पर ड्रोन अटैक किया गया है। हमले के बाद होटल में आग लग गई। देखिए किस तरह से हूती के हमले से इजरायली होटल पर ड्रोन अटैक के बाद यहां पर आग लगी है। इजराइल जहां गाजा पर, लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है, तो वहीं हूती भी हमले कर रहा है इजराइल पर। और इजराइल पर जो ताज़ा हमला हूती द्वारा किया गया, उस ड्रोन अटैक में एक होटल पर यह हमला किया गया और वहां पर लग गई आग। इसके बाद हम अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। ये भी इजराइल और गाजा से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। वेस्ट गाजा में इजरायली हमलों से कोहराम मचा है। गाजा के अल नस्र इलाके में भीषण एयर स्ट्राइक की गई है। मिसाइल हमले में तबाह हुई है रिहायशी इमारत। हर दिन हम एक इमारत के तबाह होने की तस्वीर देखते हैं। रोज़ एक नहीं कई इमारतें गाजा में तबाह की जा रही हैं। इस पूरे इलाके को ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन सिर्फ इमारतें ही नहीं, गाजा सिटी में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन भी जारी है। गाजा सिटी में आर्मर्ड व्हीकल और टैंक से फायरिंग की जा रही है। रिहायशी इलाकों में आईडीएफ का सर्च ऑपरेशन जारी है। तो जहां एक तरफ हवाई हमले किए जा रहे हैं, बमबारी की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड ऑपरेशन और ग्राउंड ऑफेंसिव भी जारी है, जिसमें जमीन पर भी हमले किए जा रहे हैं। और बड़ी खबर गाजा से। गाजा में नॉन स्टॉप बमबारी कर रहा है इजराइल। भूमध्य सागर से सटे इलाकों में एयर स्ट्राइक की जा रही है। हमले में हमास की कई इमारतें तबाह हो गई हैं। दूसरे युद्ध के मैदान की बात करते हैं। रूस और यूक्रेन का युद्ध। नेटो को रूस बेलारूस की विध्वंसक चेतावनी देखने को मिली। क्रूज मिसाइल से डमी वॉरशिप को तबाह किया है। ज़पाड एक्सरसाइज में रूस की बाल्टिक फ्लीट का ये एक्शन था, जिसमें ज़पाड 2025 के तहत एक क्रूज मिसाइल से डमी वॉरशिप को तबाह किया। नेटो को ये बड़ी वार्निंग रूस बेलारूस की तरफ से। और बड़ी जानकारी, रूस के खिलाफ पोलैंड की जंगी तैयारी तेज हो गई है। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से लाइव फायर अभ्यास किया जा रहा है। पोलैंड के पास अभी 2 पैट्रियट एयर डिफेंस बैटरी मौजूद हैं। युद्ध के मैदान से अगली बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जो पोलैंड से आ रही है। पोलैंड से बाल्टिक तक रूसी बॉर्डर पर टेंशन बढ़ी है। नेटो फाइटर जेट्स ने रूसी सू-30 को किया है इंटरसेप्ट। बिना फ्लाइट प्लान और ट्रांसपॉन्डर के को ऑफ कर उड़ रहे थे ये रूसी विमान, जिन्हें इंटरसेप्ट किया गया। पोलैंड से बाल्टिक तक इसकी वजह से तनाव बढ़ गया है, टेंशन बढ़ गई है रूसी बॉर्डर पर। नेटो फाइटर जेट्स ने रूसी सू-30 को इंटरसेप्ट किया। बताया जा रहा है कि बिना फ्लाइट प्लान और ट्रांसपॉन्डर को ऑफ कर उड़ रहे थे ये रूसी विमान। अगली बड़ी खबर रूसी पैसिफिक फ्लीट से जुड़ी हुई। रूसी पैसिफिक फ्लीट के सबमरीन हंटर्स की जंगी तैयारी देखने को मिली। सबमरीन हंटर्स ने जमीन पर बमबारी का अभ्यास किया है। ये सब ज़पाड 2025 के तहत किया जा रहा है, जिसमें ये अभ्यास भी किया गया, जिसमें रूसी सबमरीन हंटर्स की जंगी तैयारी देखने को मिली। और बड़ी खबर, इजराइल के खिलाफ युद्ध की तैयारी में है कतर। बड़े युद्ध के लिए एयर डिफेंस शील्ड बना रहा है कतर। रूस से S-500 डिफेंस सिस्टम खरीदने की तैयारी कर रहा है कतर और कतर के साथ आसपास के तमाम देश अपनी रक्षा को और मजबूत करने के लिए एक डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि रूस से S-500 लेने वाला है कतर अपनी सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए। नेटो के साथ जापान का मिशन अटलांटिक ईगल्स चल रहा है। नेटो के ठिकानों पर जापान के फाइटर जेट तैनात हैं। नेटो बेस पर उतरे हैं जापान के F-15 फाइटर जेट। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।